लगातार गाय को लेकर इस देश में बवाल खड़ा होता जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो किसान हैं वो अपने मवेशी भी नहीं बेच सकते हैं। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उस नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया है। मेरे साथ सनोवर साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने ये पीएल दायर की थी, उन्हीं से जानते हैं कि पूरे मामले में क्या हुआ। सर, जिस तरह से किसान अपना गाय नहीं बेच सकते थे, वो बूचड़खाने में नहीं बेच सकते थे, उसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस पर क्या कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है और क्या आधार बनाकर स्टे लगाया गया है? देखिए, केंद्र सरकार के जो 23 मई के 2 नोटिफिकेशंस थे, जिसमें कैटल्स को सेल परचेस के लिए जो है स्लाउटर पर्पस के लिए बैन किया गया था। हमने दोनों नोटिफिकेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और ये 7 जून को हमने मेंशनिंग किया और 15 जून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ने केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया। उसके बाद 11 जुलाई को जो है इसकी हियरिंग रही और इसमें जो एएसजी है गवर्नमेंट की तरफ से, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उनके पास इन दोनों नोटिफिकेशन के बारे में जो अनवर्केबल एलिमेंट्स है नोटिफिकेशन का, ऑब्जेक्शंस आए हैं और सेक्रेटरी सीज विद द मैटर। तो दे आर थिंकिंग फॉर रिकन्सिडरेशन और जितने इसमें जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं तो दे आर थिंकिंग फॉर रिकन्सिडरेशन, ताकि उनको डिलीट करने के बाद उसको रीनोटिफाइड करें। इस स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे मदुराई बेंच ने जो लगाया है उस स्टे को पूरे देश में एक्सटेंड कर दिया, उसको लागू कर दिया। दैट स्टे विल रिमेन इन किस मुद्दे पर आप लोगों की असहमति थी उस बिल में? ऐसा नोटिफिकेशन में क्या था जिसको आप लोग वापस गवर्नमेंट को लेने के लिए दबाव बना रहे थे? देखिए, सबसे मेन जो उसमें ऑब्जेक्शन था, कैटल्स में जो काऊ और उसके प्रोजनी है तो उसका प्रोहिबिशन तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, मगर पहली बार इन दोनों नोटिफिकेशन में बेफेलो को भी शामिल किया गया कि बेफेलो को भी आप फूड कंजम्पशन के लिए भी सेक्रीफाइस स्लाउटरिंग नहीं कर सकते और रिलीजियस पर्पस के लिए भी नहीं कर सकते। अब जो है दोनों ही फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है कि दोनों को गारंटी है कि हम उनको सेक्रीफाइस के लिए भी स्लाउटर कर सकते हैं, फूड कंजम्पशन के लिए भी कर सकते हैं। तो कैटल में बेफेलो का जो इंक्लूजन हुआ उससे हम लोग एग्रीड हुए। और दूसरा इसमें ये कि जब भी ये जानवर पकड़े जाएंगे इन्फर्मरी को इमीडिएटली दे दिए जाएंगे, जबकि राइट्स ओनर का है। अगर ये पकड़े जाते हैं ट्रांसपोर्टेशंस में, कोई वॉलेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन रूल्स का और इसको कोई वो सीज करती है पुलिस, तो इसमें ओनर का राइट्स है। ओनर विल गेट द कस्टडी ऑफ द एनिमल्स, नॉट द इन्फर्मरीज एंड ऑल। तो सिर्फ बफेलो को गाय के लिए अभी लागू है कि गाय को आप स्लॉटर हाउस में नहीं दे सकते जो लीगल स्लॉटर हाउस हैं? गाय का तो प्रोहिबिशंस अभी भी इन एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, और चूँकि 7 जजेस का बेंच का एक ऑर्डर भी है उसके हिसाब से, और जो स्टेट प्रिजर्वेशन लॉज हैं, एनिमल प्रिजर्वेशन लॉज, उसमें भी इसको बैन है। वी आर फुल्ली एग्री, क्योंकि जो मीट का एक्सपोर्ट्स, जो बेफेलो मीट का जो एक्सपोर्ट्स है उस पर इसका बहुत बुरा असर हुआ, वो एकदम से डाउन हो गया। जितने भी फार्मर्स थे वो सब परेशान। तो इस स्टे ने बहुत बड़ी राहत दी है कि अब मार्केट, लाइव स्टॉक मार्केट जो है प्रॉपरली रेगुलेट हो, वो चलें और जो है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ एनिमल्स है वो प्रॉपर हो। ऐसे तो ये किसानों के लिए फ़ायदे की खबर है कि वो जो किसान बफेलो पालते हैं, गाय को लेकर अभी नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है और जो इससे किसानों को अब इससे ज़्यादा होगा कि गाय पालना लोग छोड़ देंगे और वो बफेलो पालेंगे, क्योंकि वो बफेलो को ख़रीद बेच सकते हैं और वो स्लॉटर हाउस को भी बेच सकते हैं। और इससे आप समझिए कि किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि वो अपने मवेशी को, खासकर बफेलो को, स्लॉटर हाउस को बेच सकते हैं। और ये सनोवर साहब ने पीएल दायर की थी। इससे क्या लग रहा है कि सरकार इसको लेकर बैकफुट पर थी? उसका क्या जवाब आया उसकी तरफ से? हाँ, सरकार ने ये पूरा माना एक तरीके से कि उनसे ये काफ़ी चीज़ें इसमें हुई हैं और इसीलिए सरकार ने कहा कि हम इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं चाहते। जो मदुराई बेंच का जो स्टे ऑर्डर है उसको पूरे देश में लागू कर दिया जाए। कोई मॉडिफिकेशन के लिए भी उनको कोई एप्लीकेशन नहीं थी कि, और वो रिकन्सिडरेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऑब्जेक्शन है शायद उसको वो एड्रेस करके फिर फर्दर रीनोटिफाई करें। लाइफ स्टॉक का जो है रेगुलेशन हो, प्रॉपर रिजीम हो, मगर हमारे राइट्स का हनन नहीं हो। तो देखिए, किसानों के लिए अच्छी खबर है कि वो अपने भैंस को, बफेलो को
खरीद बेच सकते हैं, स्लॉटर हाउस को बेच सकते हैं। उनकी जो दिनचर्या है, जो रोजी रोटी है, वो चलता रहेगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था उसमें साफ था कि किसान जो है अपने बफेलो को भी स्लॉटर हाउस को नहीं बेच सकते हैं। तो उनके लिए राहत की खबर है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।